हेलो फ्रेंड्स, हम लोग AK2 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें प्रिम्स एल्गोरिथम अप्लाई करना है और उससे मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना है। तो आपको पता है कि प्रिम्स एल्गोरिथम को अप्लाई करने के लिए मुझे एक प्रायोरिटी क्यू की जरूरत होगी। तो आइए एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हैं और उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर की वैल्यू। सो नाउ हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे कि जो वर्टेक्स रूट वर्टेक्स है उसकी की वैल्यू 0 है और बाकी सभी वर्टिसेस की वैल्यू इनफिनाइट है। क्योंकि इसमें कोई भी रूट वर्टेक्स हमें गिवन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट ए को, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला सबसे छोटा वर्टेक्स है, उसको हम मान लेते हैं कि ये रूट है। तो रूट की वैल्यू 0 और बाकी सभी की वैल्यू इनफाइनाइट। इसके बाद चूंकि हमने प्रायोरिटी क्यू में इन वर्टिसेस को इंसर्ट किया है, तो जो सबसे छोटी की वैल्यू वाली होगी, मतलब कि ए वर्टेक्स, अब हम उसको डिलीट करते हैं। और ए को हम डिलीट करेंगे तो ए से कनेक्शन देखते हैं, और जितने भी कनेक्शन ए से एक्सप्लोर होंगे उनके की वैल्यू को हम अपडेट करेंगे। सो ए से ई है, जिससे एच की कॉस्ट 4 है, तो इनफाइनाइट की जगह हम 4 लिख सकते हैं ई में। ए से बी है, जिसकी कॉस्ट 2 है। ए से सी, अगेन 2 कॉस्ट वाला, इसको हम अपडेट कर सकते हैं। ए से डी 1 कॉस्ट का, हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो सारी एजेस को हमने देख लिया जो ए से जाती थी। इनके प्रेडिसेसर सेट कर देते हैं इन वर्टिसेस के। वर्टिसेस का मीनिंग ये है कि ये वर्टिसेस किस वर्टेक्स के थ्रू एक्सप्लोर हुए। तो वर्टेक्स बी, सी, डी और ई, ये सारे के सारे जो हैं वो वर्टेक्स ए से एक्सप्लोर हुए हैं, इसलिए हमने इनको अपडेट कर दिया इनके प्रेडिसेसर्स। नाउ वर्टेक्स डी हम डिलीट करते हैं प्रायोरिटी क्यू से, क्योंकि ये सबसे कम इसकी की वैल्यू है। और वर्टेक्स डी को जब हम डिलीट करेंगे तो डी से जाने वाली एजेस को हम देखते हैं। डी से ई एज है, जिसकी कॉस्ट 8 है, और ई की कॉस्ट ऑलरेडी 4 है, तो ऑलरेडी कम है ये। डी से ए की कॉस्ट 1 है, लेकिन डी ए तो वर्टेक्स क्यू से डिलीट हो चुका है, इसलिए कोई अपडेशन नहीं होगा। डी से बी की कॉस्ट है 3, लेकिन कोई अपडेशन नहीं होगा बी में, क्योंकि इसकी कॉस्ट 3 है और बी की कॉस्ट ऑलरेडी 2 है। डी से सी की कॉस्ट 2 है और सी की कॉस्ट तो ऑलरेडी 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी कोई अपडेशन नहीं होगा। आइए अब हम जो वर्टिसेस बच गए हैं उनमें से मिनिमम कॉस्ट वाले वर्टेक्स को डिलीट करते हैं। दो वर्टिसेस हैं बी और सी, जिनकी कॉस्ट 2 है। तो हम क्या करते हैं कि बी को डिलीट कर देते हैं, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला छोटा वर्टेक्स है। नाउ बी से कनेक्शन हम देखते हैं, तो बी से कनेक्शन है ए, जो कि डिलीट हो चुका है क्यू से। बी से ई, इसकी कॉस्ट है 3, और यहाँ पे कॉस्ट 4 मेंशन है, तो इसको हम 3 से अपडेट कर सकते हैं। तो प्रेडिसेसर ई का बी सेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसका प्रेडिसेसर। फिर बी से नेक्स्ट है डी, जो कि डिलीट हो चुका है। बी से सी की कॉस्ट है 5, लेकिन सी की तो ऑलरेडी कॉस्ट ही 2 है, इसको हम इग्नोर करेंगे। और अब हमारे पास वर्टेक्स 2, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स ई, यही दोनों वर्टिसेस क्यू में रह गए हैं। इसमें सबसे कम कॉस्ट वाला है सी, इसको हम डिलीट करते हैं। सी से एजेस हैं सी से डी, जिसकी कॉस्ट है 2, लेकिन डी डिलीट हो चुका है। सी से ई, इसकी कॉस्ट है 4, और हमारे पास ऑलरेडी 3 कॉस्ट की एज 3 कॉस्ट वाला की है, तो हमें कोई अपडेशन नहीं होगा। बाकी वर्टिसेस भी क्यू से डिलीट हो गए हैं, इसलिए सी से कोई अपडेशन नहीं होगा। अब आप जब डिलीट करेंगे ई को, तो इससे फर्दर कोई अपडेशन नहीं होगा, क्योंकि सारे वर्टिसेस क्यू से डिलीट हो चुके हैं। तो जो भी हमने ऑब्टेन किया प्रेडिसेसर, उससे एजेस बना के हम मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। ए का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है, इसलिए नील लिख देते हैं। वर्टिसेस जिन जिन पोजीशंस पे लिखे गए हैं हम वहीं पे ड्रॉ कर रहे हैं, ए बी ई डी एंड सी, एंड देन हम एजेस ड्रॉ करते हैं। ए का कोई प्रेडिसेसर नहीं है, बी का प्रेडिसेसर ए है, इसका मतलब ए बी एज होगी, ऐड कर देते हैं। सी का प्रेडिसेसर ए, इसलिए ए सी एज होगी, ऐड कर देते हैं। डी का प्रेडिसेसर है ए, इसलिए ए डी एज होगी, इसको ऐड कर देते हैं। ई का प्रेडिसेसर है बी, इसलिए बीई एज होगी, इसको भी हम अटैच कर देते हैं। ये मेरा मिनिमल स्पैनिंग ट्री हुआ। यूजुअली मिनिमल स्पैनिंग ट्री में हम लोग कॉस्ट को भी मेंशन करते हैं, तो जो एजेस की कॉस्ट है उन एजेस की कॉस्ट को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए।
और इनको टोटल कर दीजिए। सो दिस इज 1 + 2 + 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 8। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्री। ये पैटर्न है जिसमें कि हम दिखाते हैं, बट हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप इसको मेंशन करें। सो हियर वी हैव फाउंड द मिनिमल स्पेंडिंग ट्री ऑफ द गिवन ग्राफ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।